ग्वालियर से आ रही है जो अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। बीएसएफ में पदस्थ इंस्पेक्टर के साथ वारदात को अंजाम दिया है 1 महीने तक। जी हां, बड़ी वारदात थी। 1 महीने तक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा। बदमाशों ने 71 लाख रुपए वसूल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पति पत्नी बच्चों को फंसाने के नाम पर लगातार धमकाया गया। 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इंस्पेक्टर ने जमीन बेचकर रकम चुकाई है। साइबर क्राइम पुलिस अब जांच कर रही है, लेकिन बड़ी खबर, अब तक के डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहे, लेकिन हमने देखा है कि उन मामलों में 1 या 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखते हैं और उनसे रकम मांगी जाती है, लेकिन यहां 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, लेकिन इस शख्स को जानकारी नहीं लगी या शक भी नहीं हुआ और इतने पैसे 71 लाख रुपए बदमाशों ने वसूल कर लिए। इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने जमीन बेचकर अपनी रकम चुकाई। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा जुड़ गए। सौरभ, ये मामला बड़ा विचित्र ऐसा मामला है क्योंकि 1 महीने तक किसी भी प्रकार का शक नहीं होना ये अचंभे में डालता है, और वो भी खुद इंस्पेक्टर थे। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 71 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट ग्वालियर में सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट माना जा रहा है। इसको 1 महीने तक बीएसएफ का जो इंस्पेक्टर है वो डिजिटल अरेस्ट रहा, पूरे परिवार के साथ रहा। परिवार के धमकी देने की बात कही गई, पत्नी को धमकी दी, फंसाने के लिए कहा गया, सबको फंसाने के लिए कहा गया। एक धीमे धीमे पहले 25 लाख रुपए लिए, फिर 5 लाख रुपए लिए, फिर 7 लाख रुपए लिए। इस तरीके से पैसे वो लेते रहे। डिजिटल अरेस्ट वाले बाहर के जो लोग थे इन्होंने फंसाया था अपने जाल में। धीमे धीमे करके 71 लाख रुपए ले लिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो लोग जो खुद एक बीएसएफ में इंस्पेक्टर हैं वो इस ठगी के शिकार हुए, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए। 1 महीने के बाद यहाँ ग्वालियर इस पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं, उनकी एफआईआर होती है। एफआईआर में उनका बेटा पहुंचता है, आके एफआईआर कराता है। पुलिस मामले की पूरी जांच की बात कह रही है। और जमीन बेच के, सबसे बड़ी बात यह कि जमीन बेच के उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए और धीमे धीमे करके डिजिटल अरेस्ट को ठगी जो करने वालों को दे दिए। तो सबसे बड़ी बात, एक जागरूकता की बात करें, एक तरफ पूरे जागरूक लोग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लोग धोखे में आ रहे हैं, परेशानी में आ रहे हैं और झांसे में फंस रहे हैं यहाँ पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और तो